और नगर निकाय चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कराने में लगी हुई है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपने पूर्व के कार्यकाल में काम नहीं किया है और इस बार बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ही जीत करके आएंगे। विधायक राज सिन्हा से बातचीत की है सहयोगी रुचि शर्मा ने। कि अगर बात की जाए तो भाजपा से समर्थित उम्मीदवार जो हैं उनको जिताने के लिए, चाहे वो विधायक की बात हो, सांसद हो या फिर कार्यकर्ता हो, और कई राष्ट्रीय स्तर से भी जिन्हें जिम्मेवारी मिली है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ धनबाद के विधायक हैं राज सिन्हा जी। ये निकाय चुनाव सर्वदलीय नहीं है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियां प्रयास करती हैं, बीजेपी भी कर रही हैं। कितना मजबूत स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, चुनाव है नगर निगम का और विकास के लिए सबसे मजबूत अगर कोई सरकार स्थानीय स्तर पे तो वो नगर निगम है। और पार्टी भी कहीं ना कहीं से जो राजनीतिक सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, तो इतने महत्वपूर्ण कार्य में पार्टी अपने आप को अलग तो रख नहीं सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया और हमने अपने एक प्रत्याशी दिए हैं जिन श्री संजीव कुमार जी, उनका हम समर्थन कर रहे हैं पार्टी के रूप में। और आज के दिन में मुझे लगता है कि संजीव कुमार जो मिट्टी छाप में हैं वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि देखिए, एक तो संजीव कुमार जी पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध विद्यालय में से एक है, उसके सचिव भी हैं। एक जलान हॉस्पिटल है, उसके कमेटी में भी उपाध्यक्ष हैं, या इसके अलावा भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी आज तक संजीव कुमार चुनाव में हैं, धनबाद का कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या कोई प्रत्याशी किसी प्रकार के उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। मिलाकर स्वच्छ छवि के हैं, इसलिए भी जो जनता है वो समर्थन करेगी। विधायक जी का यही कहना है। चंद्रशेखर अग्रवाल का भी दावा है, संजीव सिंह का भी दावा है कि जनता हम पर विश्वास और भरोसा जताएगी। एक तरफ अगर चंद्रशेखर अग्रवाल की बात की जाए, उन्होंने कहा कि बतौर मेयर रहते हुए हमने कई कार्य किए हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर जनता हमें समर्थन देगी। देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल जी को गलतफहमी है कि उन्होंने उस कार्य को किया है या वे विकास पुरुष हो गए, जबकि वे सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार दोनों में थी। उन सरकारों के द्वारा गाइडेड कार्य थे। सरकार ने उनको पैसा दिया और साथ साथ योजना भी दिया कि आपको इस योजना में, इस मद में इस पैसे को खर्च करना है। सर कि दलीय चुनाव नहीं है, इसलिए दल से ऊपर उठ करके और जनता जो है वो अपना प्यार और समर्थन देगी। नहीं, अब तो वो जेएमएम ज्वाइन किए ना भाई, जा करके मुख्यमंत्री जी के सभा में ज्वाइन किए। धनबाद में जब जेएमएम का कार्यक्रम था तो जिस चंद्रशेखर अग्रवाल को हम लोग मंच पर सम्मान के साथ बैठाते थे, वो चंद्रशेखर अग्रवाल जी जा करके वो कोई वीआईपी गैलरी में भी नहीं, बगल में बैठे हुए थे, इधर कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये तो दलीय का चुनाव नहीं है, लेकिन जेएमएम के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। भाजपा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।